Students, today we will discuss one of the important topic that is in physical chemistry, that is how can we calculate the number of moles. Clear? So directly by using some of the formulas हम calculate करेंगे number of moles. सिर्फ ध्यान रखना है कि formulas में कौन से use करो और कुछ छोटी मोटी some small tricks we have to remember in our mind. So first of all you have to remember कि number of moles is equal to atoms or molecules or formula units divided by 6.022 10 की power 23, that is Avogadro's number. Second, moles is equal to mass upon molar mass. Third, mole is equal to volume upon molar volume. And be remember, molar volume beta STP पे it will be 22.4 liter and one more value 22.7 liter. डिफरेंस क्या है? 22.4 लीटर होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंड 22.7 लीटर होती है 1 बार प्रेशर पे. अब अगर आपको प्रेशर मेंटेन गिवन है देन इट्स ओके, अदरवाइज यू विल टेक 22.4 लीटर. देन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम फॉर्मूला यूनिट. FU स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला यूनिट. सो कंप्लीट ये बनेगा आपका gram formula units. Now the last formula, moles is equal to ions upon total ions, and be remember the total ions, this is equal to n into Avogadro's number. अभी n भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग द डिस्कशन कि अगर आप MgO में टोटल आयंस निकाल रहे हो, टोटल आयंस आप निकाल रहे हो MgO में, तो 1 + 1 2, n की वैल्यू क्या हो गई 2. So this will be 2 into 6.022 10 की पावर 23. Similarly बेटा if I will take AlCl3, तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 3 क्लोरीन 1 एल्यूमिनियम 4 into Avogadro's नंबर आपका आएगा और n की वैल्यू है आपकी 4. आप कई बार एग्जामिनर अलग अलग आयंस भी पूछता है, जैसे AlCl3 में Al3 पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस. तो बेटा यहाँ पर Al अकेला है, सिंगल है, सो इट इज 1 into एवोगैड्रो नंबर और यहाँ पे Cl के नीचे 3 है, सो दिस विल बी 3 into एवोगैड्रोस नंबर दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब टोटल में 3 + 1 4. नाउ लिसन, यू हैव टू रिमेंबर सम स्मॉल थिंग्स आल्सो, जस्ट लाइक 1 upon एवोगैड्रो नंबर 1 upon 6.022 into 10 to the power 23, this is equal to 1.66 10 की पावर -24. and one more thing you have to remember, that 1 upon 22.4, this value comes out to be 0.044. ये चीज़ बेटा आपको ध्यान रखनी है, 0.044. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस चीज़ को अपने माइंड में प्रॉपरली आपको रखना है. चलिए नाउ लिसन. सो बाय कीप रिमाइंडिंग दीज थिंग्स वील कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स. आई हैव ऑलरेडी रिटन 10 न्यूमेरिकल्स, बट एक बार फिर से देखिए. मोल इज इक्वल टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, mass upon molar mass, volume upon molar volume, then is equal to gram atom, gram molecule or gram formula unit, and finally it is equal to ions upon total ions. Now the first part, in all these cases we have to calculate the number of moles. So first is 1 atom of silver, 1 atom of silver. So बेटा आपको क्या गिवन है? एटम गिवन है, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप? एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर. सो 1 अपॉन 6.022 10 की पावर 23, दिस इज 1.66 10 की पावर 24 मोल्स. ये वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, सो दैट इट विल बी इजी इन द न्यूमेरिकल्स. सेकेंड पार्ट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2. 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का अगर डिस्कशन करें, अब मॉलिक्यूल गिवन है तो मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर. सो बेटा मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है? 2. सो 2 अपॉन 6.022 10 की पावर 23. नाउ 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज 1.66 10 की पावर -24. मल्टीप्लाई करो 2 से, सो 2 6 12, 1 कैरी 2 6 12 और 1 13, 1 कैरी 2 1 2 और 1 3, सो 3.32 10 की power minus 24 moles. This is the second part. Now the third part,
सो थर्ड में क्या गिवन है बेटा, 10 ग्राम एटम ऑफ सोडियम. इन द थर्ड 10 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज गिवन. नाउ मोल इज इक्वल टू ग्राम एटम्स. सो कितने ग्राम एटम गिवन है बेटा, 10 ग्राम एटम गिवन है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 10 मोल्स. नाउ फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, नंबर फोर्थ, आई हैव गिवन 10 फॉर्मूला यूनिट ऑफ MgO. 10 फॉर्मूला यूनिट ऑफ MgO. सो फॉर्मूला यूनिट में फॉर्मूला लगेगा बेटा, फॉर्मूला यूनिट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दिस वे. सो फॉर्मूला यूनिट आपको 10 गिवन है, 10 अपॉन 6.022 10 की पावर 23. सो बेटा 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 1.66 10 की पावर -24. इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये पावर एक कम हो जाएगी, इट विल बी 1.66 10 की पावर -23 मोल्स. सो दिस वी हैव डन द 4 पार्ट्स. नाउ नेक्स्ट, number 5. So number 5 is 22 gram carbon dioxide. Student, mass is given, so I will use mass upon molar mass. So mass is 22, molar mass of CO2, carbon is 12 gram plus oxygen 16 2s are 32, so this will be 44 gram. So 22 upon 44 comes out to be 0.5 moles. This is question number 5. Now question number 6. 11.2 liter ozone gas at STP. 11.2 liter ozone gas at STP. So what is given? Volume is given. So formula क्या होगा बेटा? Volume upon molar volume. So बेटा volume is 11.2 liter. Molar volume, अब देखिए सिर्फ STP मेंशन है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, 22.4 लीटर. सो 11.2 लीटर अपॉन 22.4 लीटर, दिस कम्स आउट टू बी 0.5 मोल्स. नाउ एट नंबर 7, 1 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP. 1 लीटर ऑफ CO2 gas at STP. Again student, in this question volume is given, so I'll write the formula volume upon molar volume. So volume given to us is 1 liter. 1 liter volume given है, so I'll write 1 upon molar volume. अब सिर्फ STP है तो I will use 22.4 लीटर, और ये वैल्यू मैं आपको लर्न करा चुका हूँ 0.044, and the answer is 0.044 moles. So this is regarding question number 7. Now question number 8, 10 liter of CO2 gas at STP. 10 liter of CO2 gas at STP. Now listen students, again volume is given, तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम. सो 10 अपॉन, अब मोलर वॉल्यूम STP पे आई विल यूज 22.4 लीटर. सो 10 अपॉन 22.4. सो 1 अपॉन 22.4 कितना होता है बेटा, 0.044. मल्टीप्लाई करो 10 से, डेसिमल हटाओ, यू विल गेट 1 2 3000 आएगा. इससे 0 से 0 कैंसिल. सो 44 अपॉन 100, दैट इज 0.44 moles. So this is 8th part. Now we'll go to the 9th part. In the 9th part, 6.022 into 10 raised to the power 20 3 ions of NaCl, ये गिवन है बेटा. अब अगर आयंस गिवन है, फॉर्मूला होगा आयंस अपॉन टोटल आयंस. आयंस अपॉन टोटल आयंस. तो आयंस आर 6.022 10 की पावर 23 अपॉन टोटल आयंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n इंटू एवोगैड्रो नंबर. तो NaCl में n की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 1 + 1 2, सो 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23. एवोगैड्रो से एवोगैड्रो कैंसिल, 1 अपॉन T, एंड दिस फाइनली कम्स आउट टू बी
0.5 moles. Now the last part, that is the 10th part, 12.044 into 10 की power 23 ions of Al3 positive in AlCl3. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना इसको, लास्ट क्वेश्चन को. गिवन तो आयंस ही है, सो आई विल यूज द फॉर्मूला दैट इज आयंस अपॉन टोटल आयंस. आयंस अपॉन टोटल आयंस. अब आयंस आपने लिखे 12.044 10 की पावर 23. अब ये टोटल आयन किसके दे रखे हैं आपको? ये आपको आयनिक कंपाउंड के नहीं दे रखे हैं, ये किसके दे रखे हैं? Al3 पॉजिटिव. ठीक है ना. तो टोटल ये आयंस आपको Al3 पॉजिटिव के दे रखे हैं, तो टोटल आयन भी मैं किसके रखूंगा? Al3 पॉजिटिव. तो Al खाली सिंगल है, तो यहाँ पर टोटल आयंस ऑफ Al3 पॉजिटिव इज 1 इंटू 6.022 10 की पावर 23 ऑन कैंसलिंग. दिस कम्स आउट टू बी 2 मोल्स. तो इस क्वेश्चन और इसमें क्या गिवन है? यहाँ जो आयंस थे वो पूरे कंपाउंड के गिवन थे, तो मैंने टोटल आयंस को पुट क्या किया? 1 + 1 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर. यहाँ जो आयंस गिवन है वो Al3 पॉजिटिव की, तो उसमें टोटल आयंस में क्या पुट करूंगा? एल्यूमिनियम 1 है, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर. सो स्टूडेंट, आज हमने क्या किया? हम डायरेक्टली फटाफट हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. तो अगेन एक बार बताते हैं, सम स्मॉल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. सबसे पहले फॉर्मुलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, मोल इज इक्वल टू एटम और मॉलिक्यूल्स और formula units upon Avogadro number. Second, mole is equal to mass upon molar mass. Third, mole is equal to volume upon molar volume. Then mole is equal to gram atom or gram molecule or gram formula unit. And finally the mole is equal to ions upon total ions. And two mathematical values you have to keep in your mind. 1 upon Avogadro number is 1.66 into 10 to the power minus 24. And 1 upon 22.4 is equal to 0.044. So student, this is all about the topic that how can we directly calculate the number of moles. That's all.